दोस्तों, आज दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बड़ा फैसला सीधे वैश्विक व्यवस्था को बदल रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो अब भी खुद को सबसे ताकतवर मानता है, और दूसरी तरफ वे देश हैं जो अब किसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला, ईरान और रूस का बदला हुआ रुख साफ बता रहा है कि पुराना अमेरिकी प्रभुत्व अब कमजोर पड़ रहा है, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। ट्रंप ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी, ये सोचकर कि भारत डर जाएगा और अमेरिकी शर्तों पर मान जाएगा। लेकिन ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। इस फैसले से सिर्फ भारत नहीं, बल्कि कई दूसरे देश भी समझ गए कि अमेरिका अब साझेदारी नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान को भी सीधी चुनौती दी और ऐलान कर दिया कि जो भी देश ईरान से व्यापार करेगा, उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यह संदेश साफ तौर पर भारत के लिए भी था, क्योंकि भारत लंबे समय से ईरान के चाबहार बंदरगाह में शामिल था। लेकिन भारत ने समझदारी दिखाते हुए अपनी भूमिका सीमित कर दी, और अब इस बंदरगाह का संचालन पूरी तरह ईरानी कंपनी कर रही है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आई ये सख्ती अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि कूटनीति, सुरक्षा और समुद्री रणनीति तक फैल चुकी है। उत्तर अटलांटिक से लेकर भारतीय महासागर तक तनाव महसूस किया जा सकता है, लेकिन इस बार भारत चुप बैठने वाला नहीं था। जब 500% टैरिफ की बात सामने आई, तो बहुतों को लगा कि भारत बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन साफ कर दिया कि चाहे 500% लगे या 1000%, भारत पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपने निर्यात के रास्ते पहले ही बदल चुका है। असल में ये टैरिफ की लड़ाई सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों को दबाने की कोशिश थी। ट्रंप सरकार रूस से तेल लेने वालों पर भारी जुर्माना लगाना चाहती थी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि ऊर्जा सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है और वो सस्ता तेल लेना बंद नहीं करेगा। भारत ने अपने व्यापार को और एशिया में और मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारतीय दवाइयां, कपड़े और मसाले अमेरिकी बाजार के लिए बेहद जरूरी हैं, और अगर सप्लाई रुकी तो अमेरिका में महंगाई बढ़नी तय है। उधर अमेरिका में व्यापार के मोर्चे पर भारत ने अमेरिका जा रहे जहाज़ों को वापस बुला लिया और दवाइयां, चावल, मसाले और टेक्सटाइल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी। इसका सबसे बड़ा असर अमेरिका में चावल की कीमतों पर पड़ा और दाम तेजी से बढ़ गए। भारत ने अपना बासमती चावल अब रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका भेजना शुरू कर दिया, और साथ ही अमेरिका से आने वाले बादाम और मक्का पर भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर ली, जिससे अमेरिकी निर्यातकों को बड़ा झटका लगा। आज दुनिया धीरे धीरे दो खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके कुछ पुराने सहयोगी, और दूसरी तरफ भारत, रूस, चीन और कई उभरते देश जो नई वैश्विक व्यवस्था बना रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, बल्कि ये तय करने की लड़ाई है कि भविष्य में दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा। ट्रंप ने सोचा था झुकेगा, लेकिन उल्टा भारत और मजबूत होकर खड़ा हो गया है। अब सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या वो अमेरिकी कंपनियों पर बड़े प्रतिबंध लगाएगा, या नए व्यापारिक गठबंधन बनाकर अमेरिका को और अलग थलग कर देगा? आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें